सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं का भी समाधान कर देता हूँ। एक जिज्ञासा आई है, एक मुस्लिम की तरफ से जिज्ञासा है यह कि ईश्वर का बेटा ईश्वर कैसे हो सकता है? ईश्वर तो सर्वोपरि सत्ता है, उसका बेटा भी यदि ईश्वर हो जाता है तो फिर कई सर्वोपरि सत्ता हो जाएंगे, तो यह तो विरोधाभास हो जाएगा। असल में यह जो है, जो इस्लामिक फिलॉसफी, अब्राहमिक फिलॉसफी में पले बढ़े हैं, उनके लिए यह एक मुश्किल बात लगती है। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर की, एक ईश्वर की सत्ता मानते हैं और यह मानते हैं कि बाकी सब कुछ उसके नीचे है। अब वह जो है, वह जो एक ईश्वर है वह शेयर नहीं कर सकता, यानी दो ईश्वर नहीं हो सकते, तीन ईश्वर नहीं हो सकते, चार ईश्वर नहीं हो सकते, यानी ईश्वर की संख्या एक ही रहेगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है उनके हिसाब से। तो वह जो है ईश्वर की सत्ता को सीमित कर दे रहा है। वो इस तरह से विचार नहीं करते हैं कि ऐसा करने से ईश्वर सीमित हो जा रहा है, इस पर भी विचार नहीं करते हैं। इस पर विचार नहीं करते हैं कि अगर ऐसा हम कर देंगे तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं रह जाएगा। अब वो ये इसी को नहीं समझ पाते हैं कैसे नहीं रह जाएगा। अगर ईश्वर संतान नहीं पैदा कर सकता तो फिर वह ईश्वर सर्वशक्तिमान कहाँ है? उसमें तो मानव जैसा भी गुण नहीं रह गया कि वो संतान पैदा कर सके। तो जब वो संतान पैदा नहीं कर सकता तो उसको सर्वशक्तिमान कैसे कहेंगे? यदि ईश्वर एक संख्या में सीमित हो गया और वह अपनी संख्या को बढ़ा नहीं सकता तो फिर वह सर्वशक्तिमान कैसे रहा? यदि ईश्वर किसी एक जगह रह जाता है और अन्य जगह उसका अभाव हो जाता है, यानी ईश्वर का यदि अपने बेटे में अभाव हो जाता है, ईश्वर का अपनी पत्नी में अभाव हो जाता है, ईश्वर का अपने अनुयायी में, अपने शिष्य में अभाव हो जाता है, तब वह ईश्वर पूर्ण ईश्वर कैसे हुआ? तो वह पूर्ण ईश्वर नहीं कहलाएगा। सनातन धर्म में क्या है कि ईश्वर को अनंत कहा गया है। अनंत मतलब संख्या में भी अनंत, भार में, गुण में, वजन में, तापमान में, हर चीज में जितने भी गुण आप जानते हैं, जितनी वैरायटी आप जानते हैं, सब वैरायटी में वो अनंत है। वह सीमित नहीं है, असीम है। और असीम है इसलिए उसकी जो संतान होगी वह भी असीम हो गई और वही अपने को प्रकट करता है संतानों में। तो अनंत है तो उसमें कोई कमी नहीं आ सकती है। और वो ये मानते हैं कि एक सर्वोपरि सत्ता है, तो वह सर्वोपरि सत्ता जो है वो संख्या में एक नहीं है बल्कि वह अनंत है। और यहीं पर पैराडॉक्स है। सनातन धर्म में और अब्राहमिक धर्म में यही पर अंतर है बहुत बड़ा। सनातन धर्म यह मानता है कि ईश्वर अनंत हैं और सब कुछ ईश्वर ही हुए हैं, यानी ईश्वर के संतान भी ईश्वर ही है। तो अगर आप एक ईश्वर की सत्ता मानते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि फिर वही एक ईश्वर जो है वह जो उसको संतान कहा जा रहा है वह ईश्वर भी वही है। यानी अपने संतान रूप में भी वह स्वयं है, पत्नी रूप में भी वह स्वयं है, संन्यास और संत रूप में भी वही है, मनुष्य रूप में भी वही है, पक्षी रूप में भी वही है, वृक्ष रूप में भी वही है, ईंट पत्थर हर चीज़ में वही है। यानी ईश्वर ही सब हुए हैं।
तो अगर आप एक सर्वोपरि सत्ता मानते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि वो सभी ईश्वर ही है, और वो कितना भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कितने भी उनके रूप होते जाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। वो सदैव उतने के उतने यानी अनंत के अनंत ही रहेंगे। और ईशावास्योपनिषद में इसलिए यह कहा जाता है कि ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो कहा जाता है कि वह पूर्ण है, यानी वह अनंत है, और उससे जो कुछ भी निकलता है वह भी अनंत ही होता है, जो बचा रहता है वह भी अनंत होता है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं होती है। तो सदैव जो है वह अनंत की स्थिति को उपलब्ध रहता है, वह पूर्ण का पूर्ण बना ही रहता है। तो यदि आपको इसका तालमेल संबंध बिठाना है तो आप उस अनंत को आप एक मान लीजिए, मानने की अर्थ आप समझते हैं, लेकिन है वह अनंत। उसको एक की संख्या जो है सही नहीं है, इसलिए वो एक की जो संख्या वो फिलोसफिकल दोष है। केवल कह सकते हैं, एक की बजाय केवल कह सकते हैं, केवल ईश्वर है, ऑनलीनेस, सिर्फ ईश्वर है, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। तो जो बेटा उनका दिख रहा है वो भी ईश्वर ही है, जो उनकी पत्नी दिख रही है वो भी ईश्वर हैं, जो उनके देवता हैं वे भी ईश्वर हैं, जो देवी हैं वे भी ईश्वर हैं, राक्षस हैं वे भी ईश्वर हैं, शैतान जिसको आप कहते हैं वो सब ईश्वर हैं, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। तो यह ही इसका सही समाधान है, और सनातन धर्म में कोई विरोधाभास नहीं दिखता। वह ईश्वर की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं, भिन्न भिन्न स्तर पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।